जो क़यामत के दिन नमाज भी लेकर के आएगा, रोजा भी लेकर के आएगा, सदका खैरात भी लेकर के आएगा, दान वगैरह भी उसने दिया होगा। वयाती कद शतम हाजा व क़ज़फ़ हाजा व अकल माला हाजा, लेकिन किसी को गाली दिया होगा, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, किसी का माल नाजायज तरीके से खाया होगा। वयुता हाजा मिन हसनाती व हाजा मिन हसनातिही, उसकी नेकियां उन लोगों को बांट दी जाएंगी, उसकी नमाजें दे दी जाएंगी, उसका रोजा दे दिया जाएगा, उसका सदका खैरात दे दिया जाएगा जिन लोगों को उसने हक मारा होगा। फ़इन फ़नियत हसनातुहु, और जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और अभी भी कुछ लोग लाइन में खड़े हैं, ऐ अल्लाह इसने मेरा भी हक मारा था, ऐ अल्लाह इसने मेरे हुकूकुल इबाद पर हमला किया था, ऐ अल्लाह इसने मुझे भी ज़बान से तकलीफ पहुंचाई थी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर उन लोगों के गुनाह इसके ऊपर ला दे जाएं, जिसको इसने जिसका हक मारा होगा उन तमाम लोगों के गुनाह इसके ऊपर लादे जाएंगे। और वो इंसान जो दुनिया से नेकियां लेकर के चला था, रोजे लेकर के चला था, नमाज लेकर के चला था, सदका और खैरात लेके चला था, अब उसका हाल क्या हो जाएगा? वो गुनाहों से लथपथ हो जाएगा, वो गुनाहों से भर जाएगा। सुम्मा युतरहु फिन्नार, और फिर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह, ये है हुकूकुल इबाद में कोताही का अंजाम मेरे प्यारे। आप जानते हैं इस्लाम में शहीद का कितना बड़ा मकाम है? जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उनको मुर्दा न कहो, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के पास जिंदा हैं, वो अपने रब के पास बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने रब के पास वो रोजी पा रहे हैं। वो अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है उन शुहदा की रूहों को अल्लाह ताला परिंदों के अंदर डाल देता है और वो परिंदे जन्नत की सैर करते हैं, जन्नत के बागात की सैर करते हैं। इतना बड़ा मकाम है शहीद। लेकिन अगर शहीद भी हुकूकुल इबाद में कोताही करेगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं युग़फ़रु लिश्शहीद कुल्लु ज़ंबिन इल्ला दईन, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है उसके सारे के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, मगर कर्जा माफ नहीं होता। अगर उसने दुनिया में कर्जा लिया है और कर्जा नहीं दिया है तो उस कर्जे का हिसाब उसको क़यामत के दिन देना पड़ेगा, क्योंकि कर्जे का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से। हमारे यहाँ बाप के मरने के बाद औलाद आपस में झगड़ा कर, ये खेत मेरा है, ये मकान मेरा है, ये जायदाद मेरी है। आज बाप की जायदाद की बड़ी चिंता है, बाप के कर्जे की भी चिंता है। पता लगाओ तुम्हारे बाप ने किससे किससे कर्जा लिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया आप दुआ करते थे, आप कर्जे से अल्लाह ताला की पनाह मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मातम वल मग़रम। हर नमाज में आप ये दुआ करते थे, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ गुनाहों से और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कर्जे से। कर्जा बड़ी खतरनाक चीज है मेरे। इसलिए इस्लाम का कानून है इंतकाल के बाद सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? मरने वाले की तजहीज़ व तकफीन उसके माल से की जाएगी। मरने वाला जो माल छोड़ के जाएगा उसी माल में से उसकी कब्र तैयार होगी, उसका कफन तैयार होगा, उसका जनाजा तैयार होगा। हाँ, कोई रिश्तेदार जिम्मेदारी ले ले, बेटे जिम्मेदारी ले ले, अलग बात है, वरना पहला काम क्या किया जाएगा? उसके कफन दफन का इंतजाम उसके माल में से। दूसरा काम क्या किया जाएगा? अगर मैयत के ऊपर कर्जा है तो कर्जों का पता लगा करके कर्जा अदा किया जाएगा। तीसरा काम ये किया जाएगा अगर मैयत ने वसीयत की थी, अपनी कोई जमीन कब्रिस्तान को दे रहा था, ईदगाह को दे रहा था, मस्जिद को दे रहा था, मदरसे को दे रहा था, किसी गरीब को दे रहा था, तो ये देखा जाएगा जो उसने वसीयत की है अगर उसके पूरे माल का 1/3 से ज्यादा वसीयत की है तो 1/3 से ज्यादा जो वसीयत है उसको इनवैलिड और अवैध माना जाएगा। अगर मान लो वो 30 लाख रुपया छोड़ के गया है तो 10 लाख रुपये से ज्यादा की वसीयत वो नहीं कर सकता, अगर करेगा तो नहीं माना जाएगा। सिर्फ 10 लाख, अगर 30 लाख छोड़ के गया है तो 10 लाख रुपये की वसीयत पर अमल किया जाएगा। उसने अगर ईदगाह में दिया था ईदगाह में दे दिया जाएगा, कब्रिस्तान के लिए दिया था कब्रिस्तान में दे दिया जाएगा, मस्जिद के लिए बोला था मस्जिद के लिए दे दिया। यहाँ एक मसला और याद रखो, हमारे यहाँ कुछ लोग अपने बेटों को वसीयत कर देते, बेटी को वसीयत कर देते।
मेरे मरने के बाद ये वाला खेत मेरे बड़े बेटे को दे देना, ये वाला मकान मेरे छोटे बेटे को दे देना। ला वसीयत ले वारिसिन, अल्लाह के रसूल की हदीस है। जो वारिस है, बेटा वारिस है, बेटी वारिस है, आप बेटा और बेटी को वसीयत नहीं कर सकते। बेटा बेटी तो ऑटोमेटिक आपकी वरासत में हिस्सा पाएंगे। वसीयत हमेशा गैर वारिस को की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई बच्चा गोद ले लिया है, बच्चा अगर आपने पाला है, कोई बच्चा अगर आपने गोद ले लिया है, पाल सकते हैं। शर्त यह है कि आप उस बच्चे की वल्दियत में अपना नाम नहीं लिखवाएंगे। बच्चे का बाप जो है वो ओरिजिनल बाप, उसका नाम वही चलेगा, आप अपना नाम नहीं चला सकते। अब ये अलग बात है, हमारे देश में चूंकि कानूनी पेचीदगी बहुत सारी आती है, आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, राशन कार्ड पे आपने अपना नाम चढ़ा लिया हो तो वो एक मजबूरी की सूरत में तो जायज हो सकता है। लेकिन जहां इस्लामी तौर तरीके पर वल्दियत, जैसे निकाह के टाइम आपको अगर वल्दियत जाहिर करना है तो वहां पे आप ओरिजिनल जो बाप है उसी का नाम आप लेंगे। आप असल बाप का नाम बच्चे के साथ डालेंगे। आपके पाल लेने से वो आपका बच्चा नहीं होगा और ना आपका वो वारिस बनेगा। आप अगर बे औलाद भी हैं और आपने कोई बेटा पाल लिया है तो वो आपका वारिस नहीं होगा। आप अपने माल की वसीयत अगर करना चाहें तो उस बच्चे को जिसको आपने पाला है उसको 1/3 यानी 30 लाख अगर आपने छोड़ा है तो 10 लाख तक आप वसीयत कर सकते हैं। उससे ज्यादा आप वसीयत नहीं कर सकते, वो बाकी सारा माल वारिस। तो ये तीसरा काम करना। चौथा काम क्या करना है? वरासत तकसीम की जाएगी और ये वरासत जितना जल्दी मुमकिन हो मरने वाले के मरने के बाद तकसीम कर दी जाएगी। आज बाप मर जाता है, 20-20 साल तक वरासत का बंटवारा नहीं होता है और बूढ़ी माँ कहती है नहीं मेरे सब बच्चे मेरे साथ रहेंगे, मैं अलग अलग नहीं करना चाहती हूँ। माँ का एहतराम अपनी जगह है, माँ की इज्जत अपनी जगह है, मगर शरीयत का कानून यही है कि मरने वाले की वरासत जो माँ का हक है वो माँ के नाम कर दिया जाए और जो बेटों का है वो बेटों के नाम कर दिया जाए। मुंबई में हमारी जमात के बहुत मशहूर आलिम हैं डॉक्टर उबैदुर रहमान मदनी हफिज़हुल्लाह, उनके वो रहने वाले यूपी के, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं। बाप का इंतकाल हुआ, बंबई से फ्लाइट पकड़ के यूपी आए, बाप के जनाजे में शामिल हुए, जनाजे की नमाज पढ़ाई, शाम हुई, सारे भाइयों को इकट्ठा किया, पूरा जायदाद का, जमीन का, माल का कैलकुलेशन किया और सारे भाइयों में बांट दिया। गांव वाले हैरान, ये कैसा तरीका है? बाप का भी सुबह इंतकाल हुआ और शाम को इन्होंने वरासत बांट दी। कहा यही सही तरीका है, यही कुरान और हदीस का। मेरे प्यारे साथियों, आज हमने माहौल ऐसा बना दिया है कि कुरान और हदीस पर अगर कोई अमल करता है तो हमें अजीब लगता है, लेकिन सही बात यही है कि मरने वाले के मरने के बाद जितना जल्दी मुमकिन हो हम वरासत को बांट दें, जिसका जो हिस्सा बनता है वो उसको हम दें। तो हुकूकुल इबाद में मेरे प्यारे साथियों ये तमाम चीजें आती हैं। अब आइए जरा उस आयत के ऊपर गौर करें जो आयत मैंने खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने पढ़ी है। सूरह निसा की आयत नंबर 36, आयत नंबर 36 है और इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 हुकूक बयान किए हैं, इसीलिए उलमा इस आयत को आयतुल हुकूक बोलते हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि अल्लाह ने एक हक अपना बयान किया है और 9 हक अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद का बयान किया है, ये बताने के लिए कि मेरे बंदो, हुकूकुल इबाद को तुम हल्के में मत लेना, हुकूकुल इबाद को छोटा मत समझना, हुकूकुल इबाद को मामूली मत समझना। अल्लाह ने 10 बातें बयान की, उसमें से एक हुकूकुल्लाह में से है और 9 बातें हुकूकुल इबाद। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत में जरा सा भी शिर्क मत करो। जरा सा भी शिर्क करने की इजाजत नहीं है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, सामने से बिल्ली रास्ता काट दे और ड्राइवर के दिमाग में ये आ जाए बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बड़ा खतरा हो गया, अब सामने एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये सोच भी मेरे प्यारे साथियों तौहीद के खिलाफ। माँ बच्चे को मालिश कर रही है और मालिश करने के बाद माँ अपने बच्चे की पेशानी पर काजल का टीका लगाती है। पूछो क्यों लगाती हो? कहती काजल का टीका लगाने से नजर नहीं लगती है। पूछो तुमको किसने बताया? क्या कुरान ने बताया? क्या नबी ने बताया? क्या सहाबा ने बताया कि बच्चे को काजल का टीका लगाने से तुमको नजर नहीं लगेगी? मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये बच्चे को नजर से बचाने के लिए काजल का टीका लगाना ये भी तौहीद के खिलाफ है, ये भी शिर्क की एक किस्म है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इतना कर देने से कोई इस्लाम से खारिज हो गया। शिर्क की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, मगर ये भी एक तरीके का शिर्क है कि आप एक काजल के टीके के बारे में ये अकीदा रखें कि काजल का टीका हमारे बच्चे को नजर बस से बचाए। बहुत सारे समाज में, मुसलमानों के मुआशरे में शादीशुदा औरतें मंगलसूत्र पहनती हैं। पूछो ये क्या है? कहती है सुहाग की निशानी। माफ करना, इस्लाम में औरत के लिए सुहाग की उसके जिस्मानी एतबार से कोई निशानी नहीं।
सुहाग की निशानी न तेरा मंगल सूत्र है, न तेरे हाथ की चूड़ी है, न तेरे बालों का गजरा है, न तेरा जेवरात है। इस्लाम में शादीशुदा औरत की कोई ऐसी जाहिरी निशानी नहीं है। और ये मंगल सूत्र आपके इस्लाम का कोई, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये गैर मुस्लिमों के यहाँ एक कॉन्सेप्ट है। उनके यहाँ मंगल सूत्र जो होता है उसके बारे में ये अकीदा होता है कि जब तक मंगल सूत्र है गले में तब तक मंगल मंगल रहेगा। पत्नी जो है वो पति के उसके शादी में उसके सुहाग में रहेगी। उनके यहाँ ये अकीदा होता है। हमारे यहाँ अगर औरतें इस नीयत से पहन रही हैं, माला पहन सकती हैं और लॉकेट पहन सकती हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन मंगल सूत्र जो इस अकीदे के साथ पहना जा रहा है ये गलत है और ये भी तौहीद के खिलाफ है। बड़ी बारीक चीज है, कभी कभी ज़बान से निकलने वाली एक चीज भी हमें शिर्क के दायरे तक पहुंचाती है। अभी मेरा एक प्रोग्राम था जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। इत्तेफाक से जिस दिन प्रोग्राम था हम लोग, मैं उस दिन खाली था, मैंने टाइम दे दिया। अब उन लोगों को मालूम नहीं था जहां पे प्रोग्राम का स्टेज लगा वहां पे ख्वाजा साहब के मानने वाले थे। अब ख्वाजा साहब के मानने वाले उसी दिन वो उर्स मना रहे थे। उन्होंने कहा कि ये वहाबी लोगों की चाल है, वहाबी लोगों ने जानबूझ के आज के दिन प्रोग्राम रखा है। अब वो लोग बिल्कुल विरोधी हो गए, हम साहब प्रोग्राम नहीं होने देंगे। मुझे लोगों ने फोन किया, मैंने कोई मसला नहीं, आप प्रोग्राम वहां से हटा दीजिए, मस्जिद में रख लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्जिद में रख लीजिए। प्रोग्राम हुआ मस्जिद में। तो जब मैं वहां जबलपुर गया तो क्या देख रहा हूँ, साहब बड़े बड़े डीजे ला रहा है, ख्वाजा साहब के नाम पे खिलाया जाए। कुरान कहता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, ऐ ईमान वालो तुम पर अल्लाह ताला ने मुर्दार हराम किया है। मुर्दार हराम है, मरा हुआ जानवर जिसको अल्लाह के नाम से ज़बह न किया गया हो, जो खुद से मर गया हो, वो मुर्दार तुम्हारे लिए हराम है। वद्दम, और खून भी हराम है। बहता हुआ जो खून होता है वो हमारे लिए हराम है। हाँ, कलेजी की शक्ल में वो खून जमा हुआ है वो हलाल है, लेकिन बहता हुआ जो जानवर का खून है वो हराम है। वलहमल खिंजीर, और सुअर का गोश्त हराम है। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए, ख्वाजा साहब का नाम लिया जाए, बड़े पीर साहब का नाम लिया जाए, किसी नबी का नाम लिया जाए, किसी वली का नाम लिया जाए, किसी देवी का नाम लिया जाए, किसी देवता का नाम लिया जाए, ईसा मसीह का नाम लिया जाए, किसी का भी नाम लिया जाए, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, जिस तरीके से मुर्दार हराम है, जिस तरीके से खून हराम है, जिस तरीके से सूअर का गोश्त हराम है, उसी तरीके से जिस चीज पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो चीज। मुसलमानों, आज तुम ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के नाम पे तुम बिरयानियां बंटवा रहे हो। जो ये काम कर रहा है उसे शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे उससे बड़ा फ्रॉडिया कौन होगा, उससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा जो नमाज में कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और जब मस्जिद के बाहर निकलता है तो किसी को ख्वाजा गरीब नवाज कहता है, किसी को गौसे आजम कहता है, किसी को दस्तगीर कहता है। कभी मदीने जा करके वहां गुंबद खजरा के सामने हाथ बांध करके दुआएं करता है अल्लाह के रसूल से। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कह रहा है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ जर्रा बराबर भी तुम शिर्क मत। ये मत भूल जाओ कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले। सर पे टोपी लगा लेने से और गोश्त खा लेने से तुम मुसलमान नहीं हो जाओगे जब तक तुम शिर्क से अपने दामन को नहीं बचाओगे। दुनिया का सबसे बड़ा पाप यही शिर्क है मेरे प्यारे साथियों। अगर तौबा किए बगैर दुनिया से मर गए और शिर्क से तौबा नहीं की तो अल्लाह ताला क्या बचने का, नजात का कोई रास्ता नहीं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबली नफ्सिही दखलल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो तौहीद का इकरार करेगा और मरते दम तक तौहीद पर कायम रहेगा, जो शिर्क नहीं करेगा वो जन्नत में जाएगा। ऐ बरारी वालों, वो हरिशपुर वालों, इस तौहीद की हिफाजत करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये तौहीद आपको फ्री में मिल गई है। आपको इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। आपके बाप भी तौहीद पर थे, आपके दादा भी तौहीद पर थे, आप तौहीद वाले घराने में पैदा हुए और आपके घर में शिर्क नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर करना मेरे भाइयों, और अपनी आने वाली नस्लों को भी तौहीद सिखा करके जाना।